हेलो गाइस, आज हम लाए हैं एक नई कहानी जो कि है एक बहेली के ऊपर। एक बार एक जंगल में एक बहेलिया आता है और जाल बिछाकर चला जाता है। उसके बाद उसके कुछ क्षण बाद एक तोता मतलब तोता का झुंड आकर उस जाल में बैठकर दाना चुगने लगता है। जैसे कि जब वो दाना चुगते हैं जाल में बैठकर, तो जब वह दाना चुगकर जाने लगते हैं तो वह जाल में फंस जाते हैं। फिर उसके ही कुछ क्षण बाद फिर बहेलिया आता है और उन तोतों को पकड़कर ले जाने लगता है। उसके बाद जब वह उनको लेकर जा रहा होता है तो उसके रास्ते में एक संत संत मुनियों का आश्रम था, जिसमें से एक संत जी बाहर आ रहे थे। जब वह संत जी बाहर आते हैं तो और देखते हैं कि बहेलिया ने जाल में बहुत से तोतों का झुंड है एक। तो वह बहेलिये से बोलते हैं कि इन तोतों को तुम मुझको कितने रुपए में दे देगा। तो वह बोलता है कि 2 चांदी के सिक्के में आप ये पूरा झुंड खरीद लीजिए। तो वह उसको 2 चांदी के सिक्के देकर उन तोतों के झुंड को लेकर अपने आश्रम में आते हैं और उनसे बोलते हैं कि अगली बार बहेलिया फिर से आएगा और तुमको जाल में फंसाएगा। तो तोते बोलते हैं, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं गुरुजी। तो फिर गुरुजी उसको एक मंत्र बताते हैं, जो मंत्र है, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं। तोता हर बार इस मंत्र को रटते 24 के 24 घंटे मंत्र को रटते रहते कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं। पर फिर कुछ दिनों बाद दोबारा बहेलिया आया। उसने वो जाल बिछाया, दाना डाला और फिर चला गया। फिर कुछ समय बाद दोबारा तोतों का झुंड आया। जब भी वह मंत्र रट रहे थे कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं, और मंत्र रटते रटते फिर से उस जाल में जाकर बैठ जाते हैं, जिससे वह दोबारा फंस जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ क्षणों बाद ही दोबारा बहेलिया आता है और उनको फिर से पकड़ के ले जाता है। उसकी वही राह होती है तो वह उसी राह से जाता है। फिर उसे वही गुरुजी मिलते हैं। जब गुरुजी बोलते हैं कि अरे, मैं बहेलिये से रुक के उन तोतों से बोलते हैं कि अरे, तुम दोबारा कैसे फंस गए, मैंने तुमको मंत्र तो दिया था। तो वह बोलते हैं, गुरुजी आपके मंत्र ने तो कुछ काम ही नहीं किया। हम उसको 24 के 24 घंटे उस मंत्र को रटते रहते हैं, पर हम देखो फिर भी फंस गए। तो वह गुरुजी बोलते हैं कि मैंने मंत्र दिया था, तुम उसको रटकर उसका मतलब तो समझते क्या था। फिर वह बहेलिया उनको ले जाता है और अब की बार गुरुजी नहीं छुड़ाते। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें, अगर हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ या व्यक्ति है तो उसको समझकर उसका सही तरीके से उपयोग करें। धन्यवाद। वो रट्टा मारने से नहीं, उस रट्टे को समझकर करने से हमको फल जल्दी मिलता है। धन्यवाद।